मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल, वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए। इस आदमी ने उनसे कहा जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था। और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं। तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया। और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता साहब। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहां मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं लेकिन इस्लाम की तालीम पर वो अमल कर रहे हैं। हमें टूथ ब्रश चाहिए और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मिसवाक करते हुए देखो। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, यह अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं है। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। अमानतदारी हमारे अंदर नहीं। तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए, अल्लाह ने तौफीक दी
तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप, ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियां कोई नहीं देख सकता है। ये गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहाँ पैदाइशी मुसलमान है, इस्लाम से लैस है, मुसलमान है, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है, अभी देखा जा सकता है। रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है, और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं गाली देने के, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है। और हमारी मुसलमान माँ बहनें, बेटियां, तसव्वुर करो कौन सा दस्तूर है सब जलसे में है। कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। वे तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। जिस देवर को कुरान, अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत, दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है, और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है, और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को, यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है, वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने। दयूस, भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ। खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती? शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो? मौलाना जर्जीस साहब आए हुए, जलसा है। भाभी, आपकी बीवी भाभी कह रही है मुझे जलसे में जाना, मैं ले जाऊं? दिल्ली से कह रहा, हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है, लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर, बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने
जब तलाश किया तो अरब के अंदर में ये मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है, लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस जो फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है, इतना है नहीं जितना इसका हवा खड़ा किया जा रहा है, ताकि लोग रोजगार पर सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल न करें, हमारी पूछताछ न हो। भीड़, लाखों की भीड़ बिहार के चुनाव में हुई, तब तक कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोरोना का हवा फिर खड़ा कर दिया गया है। इस कोरोना का एक ही इलाज है मेरे भाइयों। आज अमिताभ बच्चन की आवाज में तुम सुन रहे हो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जरा सी भी ढिलाई, ये फिल्मी दुनिया का हीरो आज ऐलान कर रहा है, इसका जो इलाज हो तरीका ये बतला रहा है। ये तरीका तुम्हारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। बार बार हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोने का मिजाज तुम्हें नमाज में नजर आएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और उसके बाद देखिए आप बार बार हाथ धोएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन पेशाब और पायखाना करके जब वापस आओ तो आप अपने जमीन पर हाथ मारिए, मिट्टी से अपने हाथ को धोइए। मिट्टी के अंदर जरासीम को, जम्स को मारने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है। नाक में पानी डालिए, चढ़ाइए और नाक को झाड़िए। यह है कोरोना का इलाज। ये मास्क हम लगा रहे हैं मेरे भाइयों, ये कोरोना का एक इलाज ये भी है कि नाक में पानी डाल के आप झाड़िए नाक को। ये अंगूठा पकड़ के ऐसे कस के ये दबाइए। हम ज्यादा कस के नहीं करेंगे ना, निकल जाएगी। वैसे ही नजला हो रहा है, ऐसे पकड़े कस के, फिर ये पकड़िए ऐसे, ये वाली दबाइए। लो, ये भी बताया अल्लाह के रसूल, इतनी सी चीजें बताई हैं। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की। ये अंगूठे से नाक में पानी डाला, ऐसे चढ़ाइए और फिर अंगूठे से नाक दबाइए जोर से, फिर ये पकड़िए ऐसे, फिर दबाइए और फिर ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, यही तो बताया जा रहा है। बार बार हाथ धोइए, चेहरा धोइए, है सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, मास्क की बिक्री हो रही है। मास्क की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खांसते वक्त एक दूसरे के मुंह पे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खांसी आए तो मुंह पे हाथ रख लो, जमाई आए तो मुंह पे हाथ हो। पूरा कोरोना का इलाज अमिताभ बच्चन तो आज सरकार की गाइडलाइन बयान कर रहा है। इमाम कायनात ने जो तरीका बताया है वो पूरी जिंदगी में कयामत की सुबह तक कभी कोरोना घर में नहीं आएगा। अगर तुम 5 वक्त की नमाज और उसमें बनाया जाने वाला वो वुजू जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बताया गया है, उस तरीके से अगर कोई आदमी बनाना शुरू कर दे तो उसको कभी कोरोना हो ही नहीं। कोरोना तेरी खोपड़ी में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता। एक तरफ कोरोना का इलाज भी नहीं है और दूसरी तरफ टीवी में सुन रहे हैं कि इतने सही हो गए। देख रहे हैं आप, इतने बीमार, इतने सही। अबे जब वैक्सीन बनी ही नहीं है, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो सही कैसे हो रहे हैं? ये बीजेपी का आदमी है, इसको अंदर डालो। ये मोदी का खिलाफ बोल रहा है, इसको अंदर डालो। ये हाल हो रहा है। ये वैक्सीन अब फिर ये चल रहा है, फिर बढ़ा दिया गया है, फिर दिल्ली में दिखाना। जानते हो इसके पीछे क्या राज है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस पॉलिसी को समझना मुश्किल है, इनकी शैतानी चालों को समझना मुश्किल है। वल्लाह ये रात में जब अंधेरे कमरे में सोते होंगे तो इनके पास शैतान चल के आता होगा और बताता होगा। इनकी शैतानी चालों से हम वहां तक हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं पाता। जहां तक हमारा दिमाग पहुंच पाता है उसके बाद इनकी शैतानी खोपड़ी उसके आगे से चलती है, उसके आगे से चलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? आइए तुम्हें एक तक़वे से भरा हुआ एक ऐसा वाक़या मैं तुम्हें सुनाऊं जो वाक़या हमारे दिलों को भी झंझोड़ देगा, हमारे ज़मीर को भी झंझोड़ देगा और हमारे अंदर
जो गर्द गुबार बैठ गई है गुनाहों की, उसको भी दूर करेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जो हमारे और आपके होश उड़ा दे। सुनिए, ऐसी मिसाल आपने नहीं सुनी होगी। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, पर्दे के अंदर बैठी हुई हैं, ज़रा गौर से सुने। मैं बहुत आहिस्ता और बहुत ठोस लफ्ज़ उर्दू के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करता पड़ता मुझे बंगाल में, ताकि आप लोग समझ सकें। अब कोई उठेगा नहीं, ये वाक़या जब तक मैं सुना रहा हूँ तब तक कोई ना उठे। पेशाब अगर लग रहा हो तो यहीं कर लो, लेकिन उठो नहीं। ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनना। खाने काबा जिन्होंने देखा होगा, गए होंगे, उन्होंने देखा है, और जिन्होंने वहाँ नहीं गए होंगे तो उन्होंने टीवी में, फोटो में, पोस्टर में देखा होगा। काबा, एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर। खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है, रमजान का, आज से तरावी शुरू होंगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे, इमाम हरम के पीछे तरावी पढ़ना चाहते हैं। 1 रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े। इधर उधर से भी लोग आने लगे, मक्के के घर घर खाली होने लगा, लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है, अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। यार तुम्हारा मोबाइल इंटरनेशनल है क्या? यार एक बार सेट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं भाई। अब मैं भूल गया, यही होता है ना। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं, पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है। सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं, और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की आजान की आवाज आने लगती है, काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबले अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है, और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी, गरीब। कितने हो गए? 8, और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का,
पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तगो नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें उनकी भी शादी कराना है, बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है उसका कोई नहीं है, और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है, सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, चारों बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती हैं। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं, सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत है, घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है, सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा, 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है, कमजोर है, बैठ जाता है।
मुझे मौत ही आ जाए। लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो, सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। होमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान दे। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा,
और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहे तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलूंगा, छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने, अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या हो गया। उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज इसे खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती। आया अबुल गयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं